संतान प्राप्ति की अगर आपकी कामना है, आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, 5 साल, 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं और अभी तक अगर आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है या फिर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है, आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी है और आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जिससे कि आपका परिवार पूरा हो जाए और आपके वंश की वृद्धि हो, तो ऐसे में आपको इस वीडियो में बताया गया यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में एक सरल सा उपाय बताऊंगी। इसको करने से आपके जीवन की जो परेशानियां होंगी वो दूर होगी। आपको मातृत्व का सुख बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर आपने कई उपाय कर लिए हैं, कई पूजा पाठ कर लिया है और अभी तक अगर आपको संतान का सुख नहीं मिला है, तो एक बार आप यह उपाय करके ज़रूर देखिए। यह जो उपाय है वो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन आपको सिर्फ एक दिन इस उपाय को करना है और यह जो उपाय है वो भोलेनाथ के लिए आपको करना है। इसलिए आप ऐसे दिन का चयन करें जो दिन शिव भगवान को समर्पित हो। ऐसी तिथि पर आप यह उपाय करें जो शिव भगवान को समर्पित है। अगर आप सोमवार के दिन करना चाहते हैं तो आप किसी भी सोमवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय बहुत ही सरल है और इस उपाय को पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है। संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए यह उपाय बहुत ही सिद्ध उपाय माना गया है। इस उपाय को हमारे ज्योतिष शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जिसको अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी संतान प्राप्ति की कामना जल्दी ही पूरी होगी और आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। क्योंकि माँ बनना हर औरत का सपना होता है। शादी के बाद हर दंपति चाहता है कि उसके घर में बच्चे हों, उनका परिवार आगे बढ़े। और ऐसे में अगर शादी को काफ़ी समय हो जाता है और संतान नहीं होती है तो पति पत्नी तो परेशान होते ही हैं, साथ ही साथ उनका जो परिवार है वो भी परेशान हो जाता है। तो ऐसे में यह एक बहुत ही चिंता का विषय है और आजकल कई दंपत्ति ऐसे हैं जिनको संतान प्राप्ति में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो आप जो डॉक्टर का इलाज करा रहे हैं वो तो आप करा ही, साथ ही साथ आप अपना जो पूजा पाठ है उसको भी ज़रूर करें, साथ ही साथ कुछ उपाय ज़रूर करें। कहा जाता है कि जब धर्म और कर्म दोनों मिल जाते हैं तो उससे हमारी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुंडली में कई ऐसे दोष होते हैं जिसके कारण हम शारीरिक दृष्टि से पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं, उसके बावजूद भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। तो अगर आप यह उपाय करते हैं तो इससे आपकी कुंडली के जो ग्रह दोष हैं वो दूर होंगे, साथ ही साथ आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी और आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको पुत्र प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति की कामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं तो जो भी आप चाहते हैं वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। किस तरीके से आपको उपाय करना है और क्या चीज़ों की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बना रहे। तो आपको क्या करना है कि जिस भी दिन आप उपाय करें तो उस दिन आपको सुबह जल्दी उठना होगा। आप कोई भी उपाय करें, चाहे मेरे द्वारा बताया हुआ करें या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आप बताया हुआ उपाय करें, तो जिस भी दिन आप उपाय करें उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठें। स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें और आप अपने घर के पूजा स्थल में जिस तरीके से पूजा करते हैं तो वो आपको डेली रूटीन के हिसाब से अपनी पूजा ज़रूर करनी है। और आपको जो भी देवता में आपका विश्वास हो, जो आपके कुल देवता हों, उनसे आपको हाथ जोड़कर आपको विनती जरूर करनी है, प्रार्थना करनी है कि मैं इस उपाय को करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, इस उपाय को करने में मेरी सहायता करें और मेरा उपाय सफल हो जाए, इसमें आशीर्वाद दें। तो इस तरीके से आप सबसे पहले अपने इष्ट देव से आराधना जरूर कर लें। उसके बाद में आपको जो मैं उपाय बता रही हूँ तो इसके लिए आपको जाना होगा शिव मंदिर में। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो वहाँ आपको जाना है।
इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। लेकिन जो मंदिर में मूर्तियाँ होती हैं, जो मंदिर में शिवलिंग होता है, वो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होते हैं और उनमें कई भक्तगण जो हैं रोज़ाना जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे में अगर आप उपाय को मंदिर में जाकर करते हैं तो यह उपाय जल्दी सिद्ध हो जाता है। तो इसके लिए पति या पत्नी दोनों में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय के लिए आपको लेना होगा 7 छुआरे। जो मेवा वाले जो छुआरे आते हैं वो 7 छुआरे आपको ले लेना है। और जो पत्नी है इस उपाय को पत्नी करेगी। वो शिव मंदिर में आप जाएंगे और शिव मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले आपको एक घी का दीपक लेकर जाना है। और जो मंदिर की चौखट होगी, जब आप मंदिर में एंटर करें तो उस चौखट पर आपको यह दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में, या जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलते हुए दीपक आप चौखट पर ही प्रज्वलित करें। उसके बाद आप पूजन की जो भी सामग्री लेकर जाना चाहते हैं, शिव भगवान को चढ़ाने के लिए जो भी चीज़ आप लेकर जाना चाहते हैं वो आप लेकर जा सकते हैं। 1 लोटा जल अपने घर से ज़रूर लेकर जाएं, जो कच्चा दूध है वो आप लेकर जाएं। और आपको जाना है शिव मंदिर में। देखिए, जब आप शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शिवलिंग पर तो आप जल चढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ आप जब शिवलिंग की पूजा करेंगे उसके साथ में ही संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको शिव भगवान के जो पूरा परिवार होता है उसकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। जैसे माता पार्वती हैं, गणेश जी हैं, इन पर भी आप तिलक जरूर लगाएं और इन पर आप चावल जरूर अर्पित करें, साथ ही साथ प्रसाद जरूर चढ़ाएं। और भोलेनाथ पर आप जल चढ़ाएं। हमेशा जब आप शिव भगवान की पूजा करें तो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर ही पूजा करें। और जो भी चीज़ें शिव भगवान के प्रिय हैं वो आप अवश्य चढ़ा दें, अपनी श्रद्धा अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ शिव भगवान का जो परिवार है उनकी पूजा अर्चना जरूर करनी है, माँ पार्वती की पूजा आपको जरूर करनी है। इसके साथ ही जो आप 7 छुआरा लेकर गए थे वो 7 छुआरा आपको शिवलिंग का स्पर्श उसको करा देना है। मतलब आप दोनों हाथों में छुआरा रखिए, पुत्र प्राप्ति की कामना कीजिए, संतान प्राप्ति की भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, आप विनती कीजिए वंश वृद्धि के लिए। और यह छुआरे आप शिवलिंग पर स्पर्श कराएंगे और इन 7 छुआरों को आपको वापस अपने घर लेकर आ जाना है। और जब आप घर लेकर आएंगे तो मंदिर से जब आप बाहर निकलें तो आपको शिव भगवान को अपनी पीठ नहीं दिखानी है। मतलब जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा तिरछा होकर निकलें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। 7 छुआरे आप अपने घर लेकर आएँ और इन छुआरों को आपको 27 दिनों तक अपने पति को गाय के दूध के साथ में इसको सेवन कराना है। ऐसा करने से पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं और संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही होती हैं तो भोलेनाथ आपकी सभी बाधाओं को दूर कर लेते हैं और संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन जाते हैं। इसके साथ ही आप एक उपाय और कर सकते हैं कि 7 छुआरे का तो आप उपाय करिए ही करिए। इसके साथ ही आप एक जो लाल कलर का धागा आता है, जो कलावा होता है मौली का, जिसको हम रक्षा सूत्र की तरह अपने हाथ में बांधते हैं, वो आपको कलावा ले लेना है। अगर आपके पास लाल कलर का कलावा नहीं है तो जो सूत का धागा आता है आप वो भी ले सकते हैं। और इस धागे को आपको सबसे पहले अष्टगंध, चंदन, कुमकुम से आपको इसका लेपन अच्छे से कर लेना है इस धागे के ऊपर। और आपको इस धागे की पहले विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। और यह जो धागा है वो होना चाहिए आपकी लंबाई के बराबर। यानी जो पत्नी है इस उपाय को कर रही है अगर पुत्र प्राप्ति के लिए, तो आपको अपनी लंबाई के बराबर ही जो धागा है वो लेना है। तो लंबाई आप अपनी नाप लीजिएगा, कितनी लंबाई है उसके बराबर आप ये धागा लें। और इस धागे को पहले आप अष्टगंध, चंदन, कुमकुम से इत्यादि से आप लेपन कर लें इसका। इस पर आप थोड़ी सी पूजा अर्चना भी कर लें इस धागे की। और फिर इस धागे को आपको शिवलिंग पर, जो शिवलिंग की जो पिंडी होगी उस पर अपनी मनोकामना बोलते हुए लपेट देना है। और जब आप इसको लपेटेंगे उसके बाद में थोड़ी देर आप इस मंदिर में बैठिए, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करेंगे, घी का एक दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, शिव भगवान से, माँ पार्वती से, गणेश भगवान से पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करेंगे। और इस उपाय को भी आप या तो सोमवार के दिन कर सकते हैं, या प्रदोष के दिन कर सकते हैं, या मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। और जब आप 108 बार नमः शिवाय का जाप कर लें उसके बाद आपको यह धागा पिंडी से पुनः हटाना है और इसको आपको अपनी घर आकर अपनी कमर में धारण कर लेना है। मतलब जितनी बार 2-3 जितने फेरों में यह धागा आपकी कमर में आ जाए तो अपनी कमर में धारण कर लीजिए। धागा जो है वो थोड़ा सा ढीला बांधिएगा क्योंकि इस उपाय को करने से संतान प्राप्ति के योग निश्चित रूप से बनते हैं। तो यह धागा आपको गर्भ धारण करने के
बाद भी बांधे रहना है। मतलब 3 महीनों तक तो आप इस धागे को ज़रूर बांध कर रखिए। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आपको ऐसा लगे कि अब मैं संतान आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, तो फिर इस धागे को आप किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। और आप जब इस धागे को अपनी कमर में धारण करेंगे, उसके बाद से आपको रोज़ाना शिव भगवान की पूजा ज़रूर करनी है। शिव भगवान की पूजा आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, और मंदिर में अगर जाएँ तो मंदिर में भी जाकर एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें। शिव भगवान को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपके जीवन की जो भी परेशानी है वो निश्चित रूप से दूर होगी। यह उपाय बहुत ही सिद्ध उपाय है, बहुत से लोगों ने इसको अपनाया है, और बहुत सी महिलाएं हैं उनका गर्भधारण हुआ है। तो अगर आपको भी बार बार मिसकैरेज की परेशानी आती है, या कोई भी अन्य परेशानी है जिससे पुत्र प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो एक बार आप छुआरे का और ये लाल कलर के धागे का उपाय ज़रूर करें। भोलेनाथ आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे, और आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ ज़रूर गूंजेंगी। तो इस उपाय को निसंतान दंपत्ति ज़रूर करें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।